हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पढ़ना का स्वागत है। आज हम बात करने वाले MGP4 गांधी जी का राजनीतिक चिंतन, सॉल्व हैंड राइटिंग नोट्स, इग्नू यूनिवर्सिटी। गांधी जी के स्वराज्य पर विचार बताइए। स्वराज्य पर गांधी जी के विचारों की संपूर्ण जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। MGP4 गांधी जी का राजनीतिक चिंतन, इग्नू यूनिवर्सिटी। हम बात करेंगे स्वराज्य पर गांधी जी के विचारों की समीक्षा। चलिए देखते हैं कि गांधी जी के स्वराज्य पर क्या विचार थे। सत्याग्रह गांधी जी के स्वराज्य से संबंधित है। इनका मानना था कि सत्याग्रह द्वारा ही स्वराज्य की प्राप्ति हो सकती है। तो हम स्वराज्य की आधारशिला सत्याग्रह को माना है गांधी जी ने। अब देखते हैं सत्याग्रह क्या होता है। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह सच के मार्ग पर चलना होता है। यानी गांधी जी ने सत्याग्रह की अवधारणा को सच के रास्ते को पकड़े रहने की बात की है और मनुष्य को हमेशा डटकर सत्य का साथ देना चाहिए, जिससे हमें स्वराज्य की प्राप्ति होगी। सत्याग्रह द्वारा ही स्वराज्य प्राप्त होगा और भारतीय समाज के तीन क्षेत्रों में एक होनी चाहिए। यानी भारतीय समाज के तीन क्षेत्रों में एक होनी चाहिए, जैसे गांव शहरों का अंतर दूर करना, भेदभाव की समाप्ति तथा हिंदू और मुस्लिम का अंतर खत्म करना। तो गांधी जी ने स्वराज्य के लिए तीन क्षेत्र बताए, जिसके अंतर्गत पहला क्षेत्र बताया कि गांव शहरों का अंतर दूर होना चाहिए। यानी जो गांव और शहर में जो अंतर है वो बिल्कुल खत्म होना चाहिए, यानी उसमें इक्वलिटी होनी चाहिए। दूसरा, भेदभाव की समाप्ति। जो भेदभाव प्रचलित है, नीची ऊंची जात, स्त्री और पुरुषों में, ये सारी जो भेदभाव है उनको समाप्त होना चाहिए। और तीसरा क्षेत्र बताया हिंदू और मुस्लिम का अंतर, यानी जो हिंदू मुसलमान में जो घृणा है एक दूसरे के प्रति, उसको दूर करना चाहिए। ये तीन क्षेत्र ऐसे थे कि इन तीन क्षेत्रों को जब हम समस्याओं को दूर करेंगे तीन क्षेत्रों की, तो इससे स्वराज्य की प्राप्ति हो जाएगी। स्वराज्य का अर्थ है सामाजिक, स्वैच्छिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में जागरण। यानी गांधी जी ने स्वराज्य का जो अर्थ लगाया वो ये बताया कि जब किसी देश के नागरिक सामाजिक, स्वैच्छिक, नैतिक, राजनीतिक, आर्थिक रूप से जब उनमें जागरूकता उत्पन्न होगी और अपने स्वयं के राज्य को स्थापित करेंगे तो इससे स्वराज्य स्थापित होगा। गांधी जी के अनुसार स्वराज्य से तात्पर्य लोगों की सहमति से है, बनी भारत सरकार से। तो गांधी जी ने सीधा सीधा डायरेक्ट स्वराज्य का जो शाब्दिक अर्थ बताया वो बताया है कि भारत से, यानी भारत में जितने भी राज्य और नागरिकों की स्वेच्छा से बनाया गया देश है, जो कि अंग्रेजों से हमने अपने देश को, यानी अंग्रेजों से हमने स्वराज्य प्राप्त किया। स्वराज्य जन सामान्य को शिक्षा के माध्यम से आत्मनिर्भर व योग्य बनाना है कि जो स्वराज्य होगा उसमें हम आत्मनिर्भर होंगे और अपना देश और हम अपने देश के फैसले संपूर्ण तरीके से लेंगे। इसलिए स्वराज्य के लिए हमने एक संविधान का भी निर्माण किया है। उनका मानना था कि राज्य तथा उनके सभी नागरिकों के बीच अच्छे संबंध होने चाहिए। गांधी जी भी राज्य से अधिक व्यक्ति के अंतर आत्मा को सर्वोत्तम मानते थे। ये हमारा स्वराज्य का पैसेज था। अब बात करेंगे गांधी जी के स्वराज्य पर विचार। तो देखते हैं, पहला है ग्राम स्वराज्य का समर्थन। जी, गांधी जी ने स्वराज्य पर अपना पहला विचार प्रस्तुत किया। इनका मानना था कि स्वराज्य पर ग्राम स्वराज्य का समर्थन। तो गांधी जी कहते थे कि जो हमारा देश है वो ग्राम स्वराज्य पर आधारित है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत में जो ग्रामीण व्यवस्था है, गांव गांव है, तो वो चाहते थे कि हमारे देश में जो राज होना चाहिए ग्राम स्वराज्य का होना चाहिए और गाँवों को इन्होंने महत्व दिया। इसलिए प्रत्येक गाँव आत्मनिर्भर होना चाहिए। दूसरा है आदर्श अहिंसक समाज का समर्थन। तो गांधी जी स्वराज्य के लिए अहिंसात्मक समाज का समर्थन करते थे। वो चाहते थे कि हमारा स्वराज्य ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर कोई भी हिंसा ना हो और सभी लोग प्यार मोहब्बत से मिलजुल कर उस देश में निवास करें और पूरे देश के संपूर्ण फैसले स्वयं लें। फिर है संसदीय लोकतंत्र का समर्थन। गांधी जी ने स्वराज्य के लिए संसदीय लोकतंत्र को इम्पोर्टेंट माना। गांधी जी का मानना था कि जो देश में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए और जो लोकतंत्र में जो शासन होना चाहिए वो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिए। चाहे वो लोकतंत्र प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, लेकिन उस देश के अंदर जनता का शासन होना चाहिए और संपूर्ण देश की जो कानून की स्थापना और संपूर्ण फैसले वो संसद के द्वारा होना चाहिए। इसलिए संसदीय लोकतंत्र को इन्होंने उचित माना और लोकतंत्र में ही लोगों को अधिकार और स्वतंत्रता प्रोवाइड ज़्यादा ही अधिक से अधिक कराई जा सकती है। इसलिए गांधी जी संसदीय लोकतंत्र को अच्छा मानते थे। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
ग्राम गणराज्य का संघ। तो गांधी जी का मानना यह था कि हमारा जो देश है वो एक संघ है, गणराज्य है, यानी ग्राम गणराज्य। इसलिए हमारे यहाँ पर संपूर्ण शक्ति केंद्र, राज्य राज्य, जिले जिले, ब्लॉक ब्लॉक, ग्राम लेवल पर बटे हुए हैं। इसलिए ग्राम गणराज्य का संघ को महत्वपूर्ण देते हैं। इसलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को एक संघ घोषित करता है। इसलिए गांधी जी ग्राम गणराज्य के फेवर में थे। नेक्स्ट है गांव को आत्मनिर्भर बनाना। गांधी जी को पता था कि देश का विकास गांव पर निर्भर है, गांव गांव के नागरिकों के विकास पर निर्भर है। इसलिए गांव को आत्मनिर्भर बनाना गांधी जी का लक्ष्य था और चाहते थे कि गांव के अंदर लघु कुटीर उद्योग और छोटे छोटे जो कारखाने होते हैं और गांव में कृषि व्यवस्था, यानी गांव के लोग आत्मनिर्भर हो और उनको रोजगार अच्छे से प्रोवाइड करा जाए। जब गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश अपने आप आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो गांधी जी का विचार था गांव को आत्मनिर्भर बनाना। ये स्वराज्य का बहुत बड़ा विचार है। लास्ट है लघु कुटीर उद्योग समर्थन। बच्चों, अभी हम शुरू से ही बात करते वाले लघु कुटीर उद्योग क्या होते हैं। लघु कुटीर उद्योग वो होते हैं जो कि बड़े बड़े, पहले औद्योगिकरण का गांधी जी ने विरोध करा, उसके स्थान पर लघु कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने की बात कही। कारखाने, छोटे छोटे जो दुकानें होती हैं जिससे समाज के सभी लोग एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, इसलिए लघु कुटीर उद्योग का समर्थन करते थे। लघु कुटीर उद्योग से एक तो वस्तुओं को प्राप्त किया जा सकता है, एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकता है। लघु कुटीर उद्योग में रोजगार को भी बढ़ावा दिया जा सकता है ताकि महिलाएं और पुरुष अच्छे से वहाँ पर काम कर सके। नेक्स्ट है समानता का समर्थन। तो गांधी जी ने स्वराज्य के लिए समानता का समर्थन करा। उन्होंने बोला कि समाज में ऊंची जात, नीची जात, महिला पुरुष जितने भी जो आसमान है उसको दूर किया जाए और स्वराज्य की स्थापना के लिए हमें समानता को बढ़ावा देना पड़ेगा। इसलिए समाज में समानता का समर्थन गांधी जी करते थे और गांधी जी ये कहते थे बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करने चाहिए। तो ये हमारा था गांधी जी के स्वराज्य पर विचार। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।